हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है 25 मार्च 2025 से आईटी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के ट्रेड प्रैक्टिकल बेक एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में जिनके ट्रेड प्रैक्टिकल में बेक है उनका एग्जाम 25 और 26 मार्च 2025 को होगा, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सेकेंड ईयर ट्रेड प्रैक्टिकल में बेक है उनका एग्जाम 27 और 28 मार्च 2025 को होगा। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जिनका इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफलाइन पेपर में बेक है उनका एग्जाम जो है 24 मार्च 2025 को कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ट्रेड प्रैक्टिकल में जो रिटन वर्क है वो भी आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीट यूजफुल वीडियो ट्रेड प्रैक्टिकल बेक एग्जाम से रिलेटेड ये रहने वाला है। आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा प्रैक्टिकल एग्जाम में किस तरह के कौन से टूल से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे टूल्स जो है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं, उन स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कलर कोडिंग से जो है आप लोग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाना है इस बार, पूरे चांसेस है। इसके बाद में देखिए जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सोल्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आप लोगों से जो है एक पूछा जाएगा जिसमें रेक्टिफायर आप लोगों को जो है बनाना पड़ेगा डायोड से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डायोड आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डायोड है और ये साथ में जो है इसकी कैपेसिटर यहाँ पे फिलहाल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रेसिस्टर प्रतिरोध जो है विभिन्न कलर कोडिंग के अलग अलग वैल्यूज के। इसके बाद में देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी जो है साइज सेकेंड ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट ईयर में देखिए आप लोगों के ये कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन, और सेकेंड ईयर में अगर हम लोग बात करें तो आपके कैपेसिटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करता है, ठीक है, कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा देखिए यार, अगर आप लोग सोल्डरिंग करोगे तो वहां पे फ्लक्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है फ्लक्स है, जो भी सोल्डरिंग में जो भी जिन एलिमेंट के सोल्डरिंग की जाती है तो उनकी जो ऑक्साइड की परत है उसको हटाने में जो है ये सहायक होता है, और सोल्डरिंग को जो है आसानी से करने में फ्लक्स जो है काफी सहायक होता है। इसके अलावा देखिए टूल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैलेट है जो लकड़ी का तोड़ा है, ठीक है, ये आप लोगों का बीरिंग पुलर है, ये फाइल है, ये बॉल पिन हैमर जिसे हम हथौड़ा बॉल पिन हैमर, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये आप लोगों की स्क्रू ड्राइवर है, ये आप लोगों की फाइल रहती है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यार जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनसे रिलेटेड तो 100% चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर के, ठीक है, आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र है, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, पता चल रहा है ये एमीटर है। ठीक है, एसी का है या फिर डीसी का है, तो इस चीज का आप लोगों को पता चलेगा यहाँ से। देखो यार, ये एसी का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो ये एसी करंट जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। 50 हर्ट्ज यानी कि अपने घरों में जो सप्लाई आ रही है एसी सप्लाई, उसमें से जो करंट है उसकी जो करंट है उस करंट की वैल्यू को ये मापने के लिए काम में लिया जा सकता है। ठीक है, एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये भी एक एमीटर ही है। अब यहाँ पे देखो यार, ये 0 से 25 एम्पियर तक की करंट को माप सकता है, और ये जो एम्पियर है ये 0 से 5 एम्पियर तक की करंट को माप सकता है। ये चीज़ें आप लोगों को बेसिकली ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये वोल्ट मीटर है और ये एसी के लिए ही है। यहाँ पे सिंबल देख पा रहे होंगे लहराता हुआ, राइट, ये वेवफॉर्म है साइनोसॉइडल जिसे ज्या तरंग कहते हैं, तो उस तरंग का ये सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हम जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर से वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, विभवांतर जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में देखो ये भी एम्पियर है, एमीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। इसके अलावा ये देखो ये फ्रिक्वेंसी मीटर है, कोस फाई पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर मीटर है ना कि फ्रीक्वेंसी मीटर है। ठीक है, ये कौन सा मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है। इसके बाद में ये देखो ये भी एमीटर है, ये आप लोगों का सोल्डरिंग आयरन है, राइट, ये मल्टीमीटर है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मल्टीमीटर जो है वो करंट को भी मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर करता है और प्रतिरोध को भी मेजर करता है। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूटी टेस्ट हम इससे कर सकते हैं।
कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हम टेस्टिंग भी इस मल्टीमीटर से कर सकते हैं। ये इसका सेलेक्टर स्विच होता है। सेलेक्टर स्विच को सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, हमें AC की वैल्यू मेजर करनी है या फिर DC की वैल्यू। तो इस साइड आप लोग देख पा रहे होंगे ये DC की वैल्यू है, और इसके अलावा यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप लोग ये AC की वैल्यू है, ठीक है। वेवफॉर्म, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का सिंबल है, मतलब ये AC वोल्टेज है, और ये इधर वाला आप देख पा रहे होंगे DC वोल्टेज है, राइट। ये सेलेक्टर स्विच है। जो भी वैल्यू अगर आपको प्रतिरोध मेजर करना है तो प्रतिरोध के लिए देखो इस साइड जो है आप लोगों को इसे रखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ये आप लोगों का जो है करंट का अगर आप लोग मेजर करना है तो करंट के लिए यहाँ पे करंट पे इसको सेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सेलेक्टर स्विच है मल्टीमीटर का, राइट। और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का भी जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। रियोस्टेट जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके ट्रेड प्रैक्टिकल बेक एग्जाम से रिलेटेड है। इनसे रिलेटेड जितने भी आपके वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। थ्योरेटिकल कई क्वेश्चन, जैसे मान लो आपसे जो है करंट की डेफिनेशन है, वोल्टेज की डेफिनेशन है, ओम्स लॉ है, ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। जो भी आपके ट्रेड प्रैक्टिकल में थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है आप लोगों से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों का जो रिटर्न कार्य है कॉपी कैसे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। रिटर्न कार्य जो है वो कैसे आप लोगों को करना है, कॉपी कैसे बनानी है, उसके बारे में जो है मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को कॉपी आपके ट्रेड प्रैक्टिकल बेक एग्जाम में बनाना है, राइट। प्रैक्टिकल बेक एग्जाम की आंसर शीट लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य में क्या लिखना है, जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में जो चीज़ है उसी को आप उद्देश्य के रूप में लिखोगे। जैसे मान लो कि कलर कोडिंग मेथड से आप लोगों को प्रतिरोध मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे उद्देश्य में लिख दोगे कलर कोडिंग विधि द्वारा कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। ये आप लोग लिखोगे उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद में परिचय देखो आप लिखो ना लिखो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग जो है स्किप भी कर सकती हो। इसके बाद में डायरेक्टली आप लोगों को लिखना है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण के लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप लोग एक सारणी बनाओ। क्या बनाओ, सारणी, ठीक है। आप लोगों को एक सारणी बनाना है, या आप लोगों ने एक सारणी बना दी आवश्यक उपकरण औजार, ठीक है। इसमें जितने भी आपको उपकरण चाहिए, जैसे मान लो कार्बन प्रतिरोध चाहिए, ठीक है, कलर कोडिंग सारणी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, हाँ, अब ये इस जो एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसमें आवश्यक उपकरण औजार बहुत कम है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एमीटर, वोल्टमीटर, सारी चीज़ें लिख दोगे। इस साइड यहाँ पे आप लोग लिखोगे उनकी मात्रा कि कितनी कितनी जरूरत है, ठीक है। जैसे कार्बन प्रतिरोध है आवश्यकता अनुसार आपको चाहिए तो आवश्यकता अनुसार लिख दो, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3, जैसे मान लो आपको पेचकस चाहिए, 2 पेचकस चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, ठीक है। ऐसे आप लोग जो है सारणी बनाओगे आवश्यक उपकरण से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो आप कार्यविधि। कार्यविधि के अंतर्गत जो है आप लोगों को किस तरीके से आप लोग जो है कैलकुलेशन करोगे वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जैसे मान लो कलर कोडिंग मेथड से आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसमें आप लोग जो कलर कोडिंग मेथड से प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला सूत्र अप्लाई करते हो वो सूत्र भी आप लोग जो है कार्यविधि में लिख सकते हो। और इसके साथ ही जो है आपको जो टेबल बनानी है वो टेबल भी आप लोग जो है यहीं पे बना दोगे, ठीक है। तो वो टेबल भी देखो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कलर कोडिंग मेथड विधि से जो हम कार्बन प्रतिरोध मान जो ज्ञात करते हैं उसके लिए ये जो है यहाँ पे सारणी बनी हुई है, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे कलर है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला डिजिट होता है, सेकंड वाला डिजिट होता है और थर्ड वाला जो है मल्टीप्लायर गुणक होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, गुणक। और ये टॉलरेंस होता है, फोर्थ कॉलम में टॉलरेंस जिसे सहनशीलता हम कहते हैं, राइट। वो चीज़ यहाँ पे लिखोगी। इधर जो है कौन कौन से कलर है, बी रो आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, और ये सिल्वर, और ये नो कलर, ठीक है। नो कलर मतलब कोई रंग नहीं, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद में ये वाला वो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डिजिट, उसके बाद सेकंड डिजिट, फिर थर्ड वाला जो है मल्टीप्लायर, ये वाला जो है कॉलम वो यहाँ यूज होता है, और ये सहनशीलता जो है फोर्थ नंबर पे आती है। इस तरीके से आप लोग इसमें ये सारणी भी बना दोगे, ठीक है। इस तरीके से जो आप लोगों को ये जो आंसर शीट है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखो आपको जो है
लास्ट में आप लोगों को सावधानियां भी लिखनी पड़ेगी इसमें, तो सावधानियां यहाँ लिखोगे और परिणाम, परिणाम क्या मिला, हमने कलर कोडिंग विधि से जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात किया, ये आप लोगों को परिणाम यहाँ पे लिखना है। सावधानियों में जो है यहाँ पे तो देखो कार्बन प्रतिरोध को कलर कोडिंग की प्रथम पट्टी को अंतिम पट्टी को नियमानुसार पहचान लेना चाहिए। प्रथम पट्टी कौन सी है, दूसरी पट्टी कौन सी है, तीसरी पट्टी कौन सी है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे सावधानियों में क्या आएगा, जो कनेक्शन है वो टाइट होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए, सर्किट डायग्राम के अनुसार होने चाहिए, ढीले नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है सावधानियों में आती है। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉपी बनानी है। तो आई होप कि आप सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जो भी कैंडिडेट स्ट्रेट प्रैक्टिकल का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग प्रॉपर तैयारी के साथ अपने एग्जाम में जाइए ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से हो। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।